वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। प्लीज़ लाइक तो कीजिए। लाइक करने में आप लोगों को क्या जाता है, एक बूस्टअप होता है कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। बहुत कमेंट भी बहुत कम आते हैं। मैं यहाँ पे घूमने आई हूँ गाइस, फिर भी मैं शूट कर रही हूँ। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी डाल रही हूँ रोज़ 2 वीडियोस। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो माफिया वर्ल्ड का ये 29वां पार्ट है। आई होप आप लोगों को ये फैनफिक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। सब लोग घर आ जाते हैं। विंग देखता है कि आयुन ने रूम कितना मैसअप बना हुआ होता है। वो ना सॉन्गलैंड को घूरता है। विंग बोलता है कि तुम भी इन सब के साथ बच्चे बन गए। फिर बोलता है विंग, बच्चे बनने की कोई उम्र नहीं होती, तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो कि तुम नहीं करते। तो विंग बोलता है तुम मेरे कमरे में क्यों, बाहर जाके खेल नहीं सकते थे। तो वो फिर बोलता है, सॉन्गलैंड बोलता है कि नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा रूम बहुत खूबसूरत था। फिर विंग बोलता है इसलिए तुमने कबाड़ा कर दिया। फिर विंग बोलता है कि नहीं ऐसा बात नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। फिर बोलता है कि ऐसा मत बोलो। तो क्या बोलूँ, तुमने तो मेरी रूम का कबाड़ा बना दिया, निकलो सब के सब मेरे रूम से। और विंग बोलता है आयन तुम रुको, मैंने मना किया था ना घर को बर्बाद करने से। फिर आयन बोलता है मम्मी क्यों, प्लीज़ ना, सॉरी। फिर बोलता है कि नहीं, एक क्यूटनेस मेरे ऊपर नहीं चलेगी। फिर वहाँ पे यानली जिंगलिंग पे चिल्ला रही होती है और निमिंगजू क्या बोलते हैं, लन जिंगी को ऊपर डांट रहा था। फिर उसके डैड आते हैं और बोलते कि यार मत डांटो, खेल ही तो रहा था। लन शिचन आते हैं और बोलते हैं, फिर नीमिंगजू बोलते हैं तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम्हारे ईबो के और मॉम डैड के सारे सबके लिए इसने ये सब किया है। तुम जाके विंग का कमरा देखो, सारा का सारा कब्बारा बना दिया और सारा घर देखो कितना कब्बारा हुआ है। फिर वो बोलता है कि नौकर है ना, ठीक कर देंगे। फिर बोलता है कि हाँ, तो तुम नहीं बोलोगे कुछ उसे, तुम उसे ऐसे बना रहे हो। और ईबो तो उसे कुछ कहता ही नहीं है। अगर ईबो कुछ कहेगा तो वो सुनेगा, फिर भी वो ईबो कुछ नहीं कहता और सब देखो क्या हुआ है। फिर वो बोलता है कि लन जिंगी तुम अगर नहीं सुधरे तो मैं तुम्हें क्या बोलते हैं हॉस्टल भेज दूँगा। फिर बोलता है लन जिंगी बोलता है मम्मी सॉरी। फिर बोलता है सॉरी बोलने से कोई काम नहीं चलेगा, जाके तुम सब ये सब कचरा उठाओगे। फिर विंग भी आयवन को बोलता है तुम, और सॉन्गलैंड को भी बोलता है तुम सब कुछ सॉर्ट आउट करो। और बोलता है कि मम्मी आई एम सॉरी। फिर विंग बोलता है नो सॉरी, मुझे सॉरी नहीं चाहिए, सारी के सारी चीज़ें क्लीन करो और सब कुछ सेटल करो, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। फिर आयन बोलते मम्मी मैं कितना छोटा हूँ, मुझसे काम करवाओगी। फिर बोलता है नहीं, तुम इनफ हो, तुम बड़े हुए हो, तुम अपनी चीज़ें संभाल के रख सकते हो, तो तुम्हें रखना होगा। तो प्लीज़ ये बच्चों वाला कार्ड मेरे साथ मत खेलो, जाके सब मतलब अपना जो कबाड़ा तुम लोगों ने किया है सब समेटो, सब कुछ तुम क्लीन करोगे तुम दोनों। फिर वहाँ पे नीमिंग जो आता है बोलता है वो दोनों नहीं ये भी। फिर बोलता है कि फिर यानली आती है। फिर यानली बोलती ये भी, जिन चारों ने ये कबाड़ा किया है वही संभालेंगे। फिर सारे चारों बहुत बच्चों की तरह पापी आइज से
तो उन तीनों को देखने लगते हैं। फिर विंग बोलता है ये पपी आइस मुझ पे शो करके नहीं चलेगा, जल्दी से काम स्टार्ट करो। फिर जिंगलिंग बोलता है मैं तो छोटा हूँ सबसे, फिर ज़्यादा काम करोगे। फिर बोलता है नहीं नहीं, सब लोग जितना करेंगे मैं भी उतना ही करूँगा। फिर मिंगजू बोलते हैं जल्दी जल्दी काम स्टार्ट करो, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। फिर सब लोग मतलब वो चारों काम शुरू करने लगते हैं और विंग तो वहाँ से चला जाता है इबो के साथ बात करने के लिए। वहाँ पे यानली और नीमिंग जो होते हैं उन लोग दोनों उन चारों को सुपरवाइज करने के लिए। फिर सब लोग मतलब काम कर रहे होते और बोल रहे थे कि मैं और कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। फिर ये जिंगी, लेंसजी और क्या बोलते आइवन भी बोलते कि हाँ मैं और कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, फिर वरना मुझे मॉम फिर से ऐसा ही पनिशमेंट देगी, मैं फिर से कभी नहीं वो करूँगा ये सब। फिर क्या बोलते हैं सॉन्गलैंड भी बोलता है मैं भी तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा अगर तुम फिर से सब करने की कोशिश करोगे। फिर बोलता है हाँ हमें रोकिएगा। वो सब चारों रोक के काम कर रहे थे और बोलते हैं कि हाँ हमने क्यों ये फैलाया है, अभी हमें समेटना पड़ रहा है। और वहाँ पे यानी बोलती है जो खुद करोगे वो ही काटोगे, तो अब से तुम जिंगलिंग को बोल रही थी वो कि तुम जो भी करोगे, जो भी मैस क्रिएट करोगे ना तुम साफ करोगे। फिर जिंगलिंग बोलते मॉमी प्लीज़ मैं बच्चा हूँ। फिर बोलता है बच्चा का वाला काट, मेरे साथ मत खेलो बेबी, जल्दी जल्दी काम करो। फिर बोलता है कि मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती। फिर बोलता है हाँ तुम्हें जो सोचना है सोचो। फिर वहाँ पे उस दोनों काम कर रहे थे। फिर वह विंग बोलता है ईवो के साथ वो ना अपने मीटिंग रूम में जाता है और बोलता है ईवो मुझे तुमसे बात करनी थी कि और ये प्लान हम बाद में बताएंगे कि उन दोनों ने क्या बातें की। फिर बातें करने के बाद वो दोनों बाहर आए। बाहर आने के बाद विंग देखने चला गया कि आयुन ने सारी चीज़ें क्लीन की है या नहीं। फिर वो जाके देखता सारी चीज़ें क्लीन है और वो चारों आराम कर रहे हैं। फिर बोलता है कि तो तुम लोगों ने काम कर दिया। फिर आयुन बोलता है हाँ मम्मी मैंने कितना सारा काम किया है, देखो मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। फिर विंग बोलता है हाँ जब खेलते हो तभी दर्द नहीं करता, काम करने वक्त ही तुम्हारा सर पैर सब कुछ दर्द करता है पढ़ाई करने में। फिर बोलते हैं मम्मी, फिर बोलते हैं मम्मी नहीं, फिर बोलते हैं फिर ऐसा बोल के वो ना मुँह फुला के बैठ जाता है। फिर विंग बाहर आता है और सब परिवार के सारे लोगों के लिए भी स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनाता है, चॉकलेट स्मूदी बनाता है, सब लोगों के बोलता है। और सब लोगों मतलब नौकर से बोलता है कि सब लोगों को ये स्मूदी दे दो, सब लोग बहुत टायर्ड होंगे। और उन चारों के लिए विंग स्मूदी लेके जाता है और तो 2 चॉकलेट स्मूदी थे, 2 स्ट्रॉबेरी स्मूदी थे। तो बोलता है तुम दोनों को चॉकलेट पसंद है और तुम दोनों को स्ट्रॉबेरी लो। फिर वो 2 चारों खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ स्मूदी। फिर ना आयन बोलता है ये काम नहीं करेगा, आपने मुझसे काम करवाया और अभी अब मुझे स्मूदी पिला के रिश्वत दे रहे हो। फिर विंग बोलता है मैं तुम्हें रिश्वत क्यों दूँ भाई, मैं तुम्हें रिश्वत क्यों दूँ, तुमने जो काटा तुमने जो बोया तुमने काटा, जो जैसा करता है वैसा भरता है। और विंग बोलते हैं अब से तुम जो भी मैस क्रिएट करोगे ना आयन तुम खुद वो साफ़ करोगे, तुम्हें तो तभी पता चलेगा जितना तुम मैस क्रिएट करते हो तो दूसरों को क्लीन करने में कितनी तकलीफ़ होती है। फिर बोलता है बोलते हैं फिर बोलता है लो जल्दी से स्मूदी पियो और यहाँ पे कुकीज़ भी है।
फिर बोलता है दो, मुझे बहुत भूख लगी थी। फिर सब लोग स्मूदी पी रहे थे, ईवो भी स्मूदी पी रहा था, स्ट्रॉबेरी स्मूदी। और वहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो स्मूदी विंग ने बनाई थी तो बहुत डिलीशियस थी। तो वहाँ पे फिर विंग ना नीमिंगजू को बोलता है, ब्रदर आप मुझसे बात करना चाहते थे। फिर नीमिंगजू बोलता है हाँ, तो हम कहीं और चलें। फिर बोलता है हाँ चलिए। फिर वहाँ पे वो दोनों अकेले गार्डन में होते हैं। फिर विंग को बोलता है, नीमिंगजू बोलता है, तुमने, मुझे नहीं पता तुम इतने चेंज कैसे हो गए हो विंग, लेकिन मुझे इतना पता है कि विंग ये तुम्हारे चेंजेस पर हमारे घर के मतलब हमारे परिवार के किसी को भी ना ये नहीं ले पा रहे हैं। तुम बहुत चेंज हो गए हो और चेंज अच्छे के लिए है या बुरे के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन तुम सबकी जान हो विंग। तुम मानो या ना मानो, सबकी जान तुम में बसती है। फिर विंग बोलता है हाँ मुझे पता है, सब लोग मुझे देख के हंसते हैं, मुझे मेरी एक इमेज है जो मैं एकदम केयर फ्री हूँ और सब अच्छा अच्छा सोचती हूँ। तो लोग चेंज होते हैं काका, ब्रदर। आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ और फिर मैं ऐसा बना, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि कोई भी मेरी वजह से ये सोचे कि मैं उनकी गलती है। मैं नहीं चाहता किसी को भी ब्लेम करना, लेकिन मैं ब्लेम भी नहीं करता भी हूँ और नहीं भी करता। मैं खुद को ब्लेम करता हूँ ब्रदर। सब कुछ चेंज हो गया है, मैं चेंज हो गया हूँ। अभी मैं एक मदर हूँ, एक बच्चे का, उसे पाल रहा हूँ 6 सालों से और मैं खुश था। लेकिन मेरी लाइफ में फिर से तूफ़ान लाने के लिए वही परिवार आ गया। मैं नहीं चाहता था कि इस वर्ल्ड में वापस आऊँ। मैंने इस वर्ल्ड में खुद को मार दिया था। एक नया वर्ल्ड क्रिएट किया था मैंने मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए, लेकिन वो वर्ल्ड भी ज़्यादा दिन नहीं टिका। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी मेरी तरह, वो बहुत हंसमुख है। फिर नीमिंगजू बोलता है हाँ एकदम तुम्हारी तरह है वो। फिर विंग बोलता है तो मैं यही तो नहीं चाहता, उसकी मासूमियत मेरी तरह ख़त्म हो जाए, मेरी तरह मॉन्स्टर बन जाए, बिना सोचे समझे किसी को भी मार दे। मैं नहीं चाहता कुछ भी ऐसा। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा एक नॉर्मल सा लाइफ जिए। फिर नीमिंगजू बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ऐसा ना जिए, मैंने जो जिया है, जो शिनचैन ने जिया है, लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसा। हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमारी किस्मत में ही ये लिखा है कि हम ये माफिया वर्ल्ड में रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम बाहर गए तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। फिर विंग बोलता है कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ा था, लेकिन मेरे बदले ने मुझे फिर से कमज़ोर बना दिया, फिर से इस वर्ल्ड में लाने के लिए मजबूर कर दिया। मैं नहीं चाहता था ब्रदर आना, मैं आता भी नहीं, मैं उसे वहाँ से निपटा सकता था, सब कुछ सेटल कर सकता था, शैडो को मैं निपटा सकता था अपने तरीके से। लेकिन कहते हैं ना, बदले की आग हमेशा सब लोगों के भड़काती रहती है। वो बदले की आग मेरे दिल में भी थी, जो मुझे ऐसे मॉन्स्टर में चेंज किया था। तो मैं कैसे भूल जाऊँ मेरा बदला। मेरे बदले की आग ने मुझे फिर से यहीं पे ला के खड़ा कर दिया। मैं नहीं चाहता था कुछ भी ऐसा, लेकिन क्या करूँ, खुद के चाहने से कुछ नहीं होता है। सब लोग अपने अपनी लाइफ में अच्छे हैं, मैं भी अपनी लाइफ में अच्छा था। मैंने अपने लिए न्यू लाइफ क्रिएट की थी अपने बच्चे के लिए, लेकिन मेरी इज्जत उस परिवार को बर्बाद करने की वो अभी तक नहीं ख़त्म हुई है, वो लोग नहीं ख़त्म हुए हैं। जब से मैंने बहुत कुछ खो के सबको तबाह किया था, तो मैं नहीं चाहता कि वो फिर से
मैं उस परिवार को भरने दूँ। अभी मेरे पास सिर्फ़ एक है जो उनके सामने आ चुका है और उसे खोने का डर मुझे अभी भी है तो है। तो मैं उन्हें मक्का ख़त्म कर दूँगा। ख़त्म करके मुझे यहीं पे रहना होगा, मुझे पता है। लेकिन मैं उन लोगों को अपने कमज़ोरी के पास नहीं आने दे सकता ब्रदर। इसीलिए तो मैं वापस आया उन्हें मारने के लिए। मैंने खोकर भी सब कुछ पाया नहीं था, लेकिन अभी सब कुछ उनकी खोने की बारी है। मैं उन्हें मार डालूँगा ब्रदर। मार डालने की जुनून है मेरे अंदर। मुझे पता है मैंने क्या किया है। मैं अपनी कहानी ये ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को पसंद आए। आई नो छोटी हो गई है। बाय बाय गाइस, आई लव यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब